वो अवार्ड लेने जाते हैं, इनाम लेने जाते हैं, हमारी बदौलत ही हो जाए। माँ दंतेश्वरी उन्हें यह उनको सद्बुद्धि दे कि अपने बच्चों को ध्यान रखें और हमारी मांग को पूरा करें। सरकार हमारी तरफ ना देखते हुए, हमारी मांगों को पूरा ना करते हुए जिले पे दौरा कर रही है। हम जब अपनी समस्या को लेके आपके पास आना चाह रहे हैं तो आप हमारी सुन क्यों नहीं रहे हैं? माननीय पंचायत मंत्री जी हैं, उनको ये बताया गया है कि 4% से ही उनकी सैलरी होती है, जबकि ये गलत है। आप काफ़ी चिंतित लग रहे हैं, पसीने से तरबतर है, क्या लगता है? पीड़ा बहुत है सर, पीड़ा को हम बताना चाहेंगे तो 15 साल का पीड़ा हमारे साथ। सर जब तक नियमितीकरण नहीं करेगी तब तक हम लोग यहीं पे धरना देंगे सर। इतनी तेज धूप में हम लोग सारी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं और सरकार अभी तक हमसे मिलने के लिए इस मंच पर नहीं आई है और जिले जिले में घूम रही है। भूपेश सरकार प्रदेश के 90 विधानसभाओं में दौरा कर रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को जा रहे हैं, जनता से रूबरू रहे हैं, यानी कि जनता की समस्याओं को लेकर लगातार सरकार एक्शन मोड में है। लेकिन समस्या लेकर राजधानी रायपुर पहुँच रहे कर्मचारियों को सुनने वाला कोई नहीं है। ये साथ तस्वीर देख रहे हैं, मनरेगा कर्मचारी है जो अपनी समस्याओं को लेकर राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और सीएम से मिलने का और सीएम से जो बात है वो करने का अपने जो इंतजार है वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन सरकार है वो 90 विधानसभा के दौरे पर है। कुछ लोग उनसे जानते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज सिंह ठाकुर है। क्या कुछ समस्या जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सरकार से मुलाकात होगी, क्या कुछ देखते हैं? सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में नियमितीकरण का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार हम 10 दिवस में नियमित कर देंगे। निश्चित तौर पर सरकार के प्रति विश्वास है, भरोसा है कि सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करेगी। हमने 14 फरवरी 2019 को हमारे मंच पर सरकार को बुलाया था। उन्होंने कहा था ये साल किसानों का, अगला साल कर्मचारियों का। उसके पश्चात कोरोना काल आया। कोरोना काल में मनरेगा कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर रहा, जिसकी वजह से हाल ही के अखबार में यह दिखाया गया है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.6% है। ये केवल मनरेगा कर्मचारियों की देन है। जब कोरोना काल समाप्त हो गया उसके पश्चात हमें अपने परिवार की भी चिंता होती है। हमने कोरोना काल में 30 से अधिक साथियों को खोया है। उसके पश्चात अब हमारी मांग ये है कि सरकार ने जो वादा किया था 3.5 साल बीते जाने के पश्चात भी उन्होंने पूरा नहीं किया। हमने सकारात्मक रूप से अपनी बात को रखी। उसके बाद माध्यम से हमने महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाया। दांडी यात्रा के माध्यम से भी हमने सरकार को चेताया, सरकार से अपील की कि आप हमारी मांगों को पूरा करें। निश्चित तौर पर सरकार हमारी तरफ ना देखते हुए, हमारी मांगों को पूरा ना करते हुए जिले पे दौरा कर रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर आपको छत्तीसगढ़ का हाल जानना है, छत्तीसगढ़ के बारे में कोई विषय पे जानकारी लेनी है तो आप पंडाल पे आइए। हम ग्राम पंचायत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जनपद पंचायत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारी समस्या को सुनिए, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। अभी आप लोग हड़ताल में, तो काम में किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, किस तरीके से दिक्कत आ रहे हैं? प्रति दिवस 20 लाख मजदूरों की जो मजदूरी होती थी इस वक्त में वो अभी जीरो की स्थिति पे है। पिछले वर्ष अप्रैल माह में कम से कम 1 करोड़ 11 लाख लेबर जनरेट किए गए थे। वर्तमान स्थिति पे मात्र 19,000 लेबर है। आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ 20 जो वर्तमान स्थिति पे जनरेट होते थे, इतने लोगों को रोजगार मिलता था। हमारे हड़ताल पे होने पे इतने लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं इस पर राज्य सरकार को सोचना चाहिए, तत्काल हमारी मांगों पे संज्ञान में लेना चाहिए, तत्काल हमसे हमारे प्रतिनिधिमंडल से बात करना चाहिए और हमारी जो मांग है, जायज़ मांग है, उस पर सकारात्मक रूप अपनाना चाहिए। हम कर्मचारी हैं, हमें काम करना अच्छा लगता है, हड़ताल करना कतई अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सरकार अगर नहीं सुनेगी तो ये हम बेबस होकर अपनी धरना स्थल जारी रखेंगे। जब प्रदर्शन होता है तो कई दौर की बातचीत चलती है, अब की और सरकार की बातचीत चल चुकी है, क्या कुछ परिणाम है? लगता है अभी भी भूपेश है तो भरोसा है? निश्चित तौर पर सरकार से एक बार हमारी बात हुई, सकारात्मक परिणाम आया, लेकिन लिखित तौर पे हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली। हमने ये सोचा है कि जब तक सरकार कोई सकारात्मक पहल ऑन पेपर पे नहीं करती है तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। मुझे विश्वास है कि संवेदनशील सरकार हमारे विषय पे समझेगी, हमारे विषय पे सुनेगी। लेकिन जब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं होगा तब तक हमें मजबूरन अपने परिवार को छोड़कर इस पंडाल पर व्यतीत करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि हमें अपने परिवार को भी देखना है, हमारी नौकरी को भी देखना है। 16 वर्षों से हमने इस योजना पे अपनी ज़िंदगी व्यतीत की है। अब हम किसी और योजना पे काम नहीं कर सकते, अन्य जगह पे फॉर्म नहीं भर सकते, तो हमारी मजबूरी है। इसे सरकार को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक है। तो कर्मचारी है जो लंबी यात्रा करके राजधानी रायपुर पहुंचे और कई दिनों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने की आस लगाए बैठे। इनके प्रतिनिधिमंडल है जिनसे कई दफ़ा बातचीत भी हो चुकी है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, पर अभी तक से परिणाम इनके पक्ष में नहीं आया। कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या लगता है, सरकार के पास आप पहुंचे हैं समस्या गिनाने के लिए, सरकार अभी 90 विधानसभा के दौरे में निकले हैं समस्या गिनने के लिए, क्या लगता है आप लोग से नहीं मिला अब तक, क्या लगता है मिलेंगे?
हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमसे मिलेगी और हमारी मांगों को पूर्ण करेगी। मैं एक महिला कर्मचारी हूँ जो कि जनपद पंचायत धरसीवा में सहायक प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत हूँ और हम महिला कर्मचारियों घर का भी काम करती हैं और हमारे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी देखते हुए हम घर का काम के साथ साथ अब ऑफिस के भी सारे काम करती हैं और हमारा शोषण भी होता है भाई यहाँ पर मनरेगा में। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि वो हमारी मांगों को सुने और हमें जल्द से जल्द नियमितीकरण प्रदान करे ताकि हम वापस अपने कामों पर लौट सकें। इतनी तेज़ धूप में हम लोग सारी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं और सरकार अभी तक हमसे मिलने के लिए इस मंच पर नहीं आई है और ज़िले ज़िले में घूम रही है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को हमारी बातों को सुनना चाहिए और हमारी जो मांगे हैं नियमितीकरण करने की, और अगर नियमितीकरण संभव नहीं है तो पंचायत सचिव वाला जो नियमावली है उसको लागू किया जाए ताकि हमको एक परमानेंट जॉब सिक्योरिटी प्रदान हो सके। नाम क्या आपका, कहाँ से है? पावनी मिश्रा है और मैं जनपद पंचायत धरसीवा में सहायक प्रोग्रामर में हूँ। पावनी जी, आप लोग की मांग पूरी नहीं हो तो समस्या क्या क्या है? हम लोग सबसे बड़ी समस्या तो हम लोग सभी जिलों से दूर दूर से लोग आए हुए हैं और इतनी तेज़ धूप है, गर्मी इतनी अधिक है, लेकिन हम लोग फिर भी अपनी मांगों के लिए लगातार हड़ताल में यहाँ बैठे हुए हैं और आगे भी अगर बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी उन मांगों को पूरा नहीं करती। ठीक है, तो पावनी जी है जो बहुत दूर से आई है और अपनी मांगों को लेकर आई है। हालांकि गर्मी का जो मौसम है वो काफ़ी अनुकूल नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा गर्मी है। हमारे भी पसीना छूट गए। कुछ और भी कर्मचारियों से बातचीत करते हैं। गर्मी का मौसम है, लोगों का पसीना छूट रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से आप लोग को मांग कब तक आप लोग को बैठने का सहारा है? बैठेंगे तो तब तक जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और इस बार देखिए गर्मी भी बहुत है, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सूर्य देवता भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, सरकार के साथ साथ वो भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि इतनी गर्मी में भी इन लोग बैठ सकते हैं कि नहीं। लेकिन हम मनरेगा कर्मी हैं और मनरेगा कर्मी जब धूप में 300, 400, 600 लेबर चलवा सकता है तो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए वो चाहे 40 डिग्री टेम्परेचर हो उसमें बैठ भी सकता है वो, ये मनरेगा कर्मी है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि एक मनरेगा कर्मचारी जो होता है वो धूप, प्यास, जाड़ा कभी भी वो काम कर सकता है। तो आप भी हमारे तरफ देखिए, आप ठीक है जगह जगह घूम रहे हैं, आप समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, समस्याएं तो हमारे पास में हैं, आपको गांव में समस्या नहीं मिलेगी। हम जब अपनी समस्या को लेके आपके पास आना चाह रहे हैं तो आप हमारी सुन क्यों नहीं रहे हैं? हम चाहते हैं कि बस आप हमारी सुनिए। और हम मनरेगा कर्मचारी हैं जो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, तभी उनको वो अवार्ड लेने जाते हैं, इनाम लेने जाते हैं, हमारी बदौलत ही हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को देखभाल करता है, वो भी हमारे माता पिता है, हमारी मुखिया में प्रदेश की मुखिया है, हमारे माता पिता हैं। और जैसे जब बच्चा गुहार लगाता है तो माता पिता अपने बच्चों की मांग को पूरा करने के लिए आते हैं कि क्या है तुम्हारी मांग। तो हम चाहते हैं अपने मुखिया से कि हमारे माता पिता हैं वो भी हमारी मांग को सुने, हमारी मांग को पूरा करने के लिए आए और उनके बच्चे जो इतनी तपती धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ तो हमारे प्रति दया दिखाए, हम बस यही चाहते हैं। नाम क्या, कहाँ से? मेरा नाम मनीषा खोबरागड़े है, मैं बालोद जिला से जिला प्रवक्ता मनरेगा कर्मी। सरकार नहीं सुन रही हम लोग की मांग, क्या लगता है आने वाले समय में सरकार सुनेगी? किस तरह सुनेगी? क्योंकि आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, माँ दंतेश्वरी के दरबार से आप पैदल आए हुए हैं, लगता है सरकार सुनेगा और कब तक सुनेगा? जी बिल्कुल, 12 मार्च से हमारी माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेके हमने डांडी यात्रा प्रारंभ की थी और यहाँ पे 30 अप्रैल को हमारी डांडी यात्रा समाप्त हुई है। तो कहीं ना कहीं डांडी यात्रा का भी उन्होंने देखा है और हमारी सरकार इतनी दयालु है, सब पे दया करती हम देखते आ रहे हैं। तो माँ दंतेश्वरी, और अभी देखिए सरगुजा के बाद वो बस्तर भी जाएंगे तो वहाँ माँ दंतेश्वरी के मंदिर भी जाएंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि माँ दंतेश्वरी उनको सद्बुद्धि दे कि अपने बच्चों को ध्यान रखें और हमारी मांग को पूरा करेंगे, बिल्कुल पूरा करेंगे वो। ठीक है, कुछ और कर्मचारियों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है सरकार आप लोग की बात सुन रही है, कब तक सुन रही है, किस तरीके से देखते हैं अपनी स्थिति को आप लोग? सरकार से हमने 2-3 डेलीगेशन किया हुआ है। माननीय पंचायत मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई है। पंचायत मंत्री को हमारे जो उच्च स्तरीय जो अधिकारी है उनके द्वारा धोखे में रखा गया है। हमारे मनरेगा में 6% कंटिजेंसी चार्जेस होती है, जिससे हमारे समस्त मनरेगा कर्मी साथियों को, रोजगार सहायक से लेकर समस्त ऊपर के जो APO उपायुक्त जो बैठे हुए हैं उनको 6% सैलरी मिलती है, जिसको धोखे में रख करके जो हमारे राज्य कार्यालय के जो
हमारे उच्च अधिकारी हैं वो माननीय पंचायत मंत्री को 4% बताए हैं, जबकि धरातल में आप देखें तो 6% है। इस प्रकार से कई प्रकार के हमारे जो उच्च अधिकारी या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय पंचायत मंत्री जी हैं, उनको ये बताया गया है कि 4% से ही उनकी सैलरी होती है, जबकि ये गलत है। और हम चाहते हैं कि हमारी इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ जाए और उन्हें पता चले कि 6% कंटिजेंसी से हमारी समस्त मनरेगा कर्मचारियों को सैलरी मिलती है, और भविष्य में अगर कोई रेगुलर की उनकी मंशा होती है तो बराबर 6% से वो रेगुलर कर सकते हैं, उसमें शासन को कोई भी वित्तीय भार नहीं होगी। ठीक, आप काफ़ी चिंतित लग रहे हैं, पसीने से तरबतर है, क्या लगता है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं सम्माननीय जो है हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और एक ही शब्द में उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। भूपेश है तो भरोसा है, और सभी हमारे मनरेगा कर्मियों को जो है माननीय सीएम साहब के ऊपर भरोसा है, और इस जो है भरोसा हमको जो है अपनी बातों को रखने का जो है हमको जो है समय प्रदान करे। इसके लिए मैं उनसे जो है निवेदन करना चाहूँगा ताकि हम जो है अपनी पीड़ा को जो उनके समक्ष रख सकें। पीड़ा बहुत है सर, पीड़ा को हम बताना चाहेंगे तो 15 साल का पीड़ा हमारे साथ, और संविदा का जो पीड़ा है वो संविदा में जो रहता है और जो काम करता है वही जो उसको जो है अपनी जो है बातों को जो है रख सकता है। आप देख लीजिएगा, लगातार जो है हम मनरेगा में काम कर रहे हैं और मनरेगा कर्मी अपने काम में कहीं पीछे नहीं है। लगातार अवार्ड पे अवार्ड दिलाने का अगर कोई काम किया छत्तीसगढ़ सरकार को, चाहे पिछली सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, तो वो जो है केवल मनरेगा कर्मी हैं। और भरे कोरोना संकट काल में शहीद भी हुए तब भी अपना जो है कार्य दायित्व को नहीं भूलें। तो निवेदन यही चाहेंगे अपन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमको जो है अपनी बातों को रखने का जो है समय प्रदान करें, इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? जी मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, क्या नाम है? यमुना डन से ना। यमुना जी, ये सबसे पहले बताइए, आप लोगों का आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, आप लोग की आर्थिक स्थिति में किसका डाका डल गया है? सर ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है, क्योंकि हम लोग पिछले 5-15 वर्षों से कार्यरत हैं सर, और जो कि हमारे नीचे एक मजदूर काम करता है वो हमसे ज़्यादा वेतन पाता है सर। तो ये तो बहुत दुख वाली बात हुई ना, जो अगर हम लेबर का काम करते हैं वो हमसे ज़्यादा वेतन पाता है, उससे ज़्यादा वेतन पाते हैं। अगर हम लेबर का, आप लोग कैसा काम करते हैं? हम लोग देखिए सर, दुनिया भर का काम है, मास्टर रोल भरना है, लेबर खोजना है, प्लस चुनाव का काम देते हैं हमको। पंचायत में जो भी काम है सर हम ही करते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि हम 15 साल हो गया, हमको नियमितीकरण चाहिए। बस सरकार सुन रही है आप लोग की बात? सुनेगी? नहीं सुन रही है सर, लेकिन भरोसा है कि सुनेगी। तो क्या करेंगे आप? सर जब तक नियमितीकरण नहीं करेगी तब तक हम लोग यहीं पे धरना देंगे सर, छोड़ेंगे नहीं जब तक नियमितीकरण नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लगातार अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर मनरेगा कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर है और अपनी मांगों को लेकर वे अथक प्रयासरत जारी है और सरकार से मिलने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी भूपेश मनरेगा कर्मचारियों के भरोसे पर कब तक खरा उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन सुजीत यादव के साथ आरजू शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।